नमस्कार। एक और वीडियो लेकर आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 28 फीट बाई 42 फीट में बनता हुआ घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सारा आइडिया आप ले सकते हो। दोस्तों, इस घर के लिए कॉलम और बीम का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इजीली इस घर को 2 तला तक ले जाया जा सकता है, इसलिए आप कॉलम और बीम के बारे में भी ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा। दोस्तों, इस घर का काम का बात कर लिया जाए तो विंडो सिल लेवल से लेकर कुछ दीवार को आप देख पा रहे हो बहुत ही आसानी के साथ कि लिंटर लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। तो जो काम किया गया उसको अंदर चलकर हम लोग देखेंगे, लेकिन बाहर से जो चीज़ आप देख सकते हो इसके बारे में आप समझ लीजिए, देख लीजिए। जैसे कि इस घर का फर्श का हाइट का बात कर लिया जाए तो लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे फर्श का हाइट है वो लिया गया है। याद रखिएगा, आपके घर के अगल बगल से जो रोड गया हुआ होगा वहाँ से कम आपको 3 से 3.5 फीट के आसपास तक ऊँचाई जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस घर के कॉलम के बारे में जानिए। चूँकि मैंने बताया आपको कि 2 से 3 तला तक के लिए यहाँ पे कॉलम का काम किया गया है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो, जो सरिया का इस्तेमाल किया गया है, ये 16 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 2 इधर और इसके साथ साथ उधर आप देख पा रहे हो 2 और सरिया है, और ये जो रिंग है ये 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो इस तरीके से 16 mm और 8 mm का रिंग के साथ अगर आप 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास का कॉलम बनाते हो, जो कि यहाँ पे बनाया गया, देखिए 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम है, तो इजीली आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस घर के लिए जो बीम वगैरह का काम किया गया है इसको भी इस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है कि इजीली इस घर को 2 तला तक ले जा सकता है। ये जो बीम है ये 10 इंच बाई 9 इंच का है और इसमें 4 सरी का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये बीम का जो टॉप है वो 9 इंच का है, जो डेप्थ है वो 10 इंच के साथ रखा गया है। डेप्थ है, देख पा रहे हो, ये 10 इंच के साथ यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से कॉलम और बीम का अगर आप काम करवाते हो तो इजीली आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हो। भविष्य में किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस घर के लिए जो ज़्यादातर कॉलम है उसका साइज़ यही रखा गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं घर के अंदर और देख लेते हैं कि आखिर अंदर में भी किस तरीक़े से इस घर के लिए काम है वो किया गया, जिससे आप लोगों के लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेन एंट्रेंस रहेगा, उसके साथ राइट साइड में कुछ जगह छोड़ा गया है जहाँ पे आप चाहो तो कार पार्किंग के लिए या फिर बोरिंग वगैरह के लिए काम वहाँ पे करवा सकते हो। यहाँ पे घुसने के साथ ही आपको घर में मिल जाता है हॉल, देख सकते हो। यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो जाएगा। घर में घुसने के साथ ही आपको हॉल के साथ साथ ये लिविंग एरिया देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ आगे चलते हो तो और आपको उधर जो कंस्ट्रक्शन उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए तो दाहिने साइड में यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया जा रहा है। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो जाएगा सीढ़ी के लिए, फिर लैंडिंग होगा, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो। तो इस तरीक़े से यहाँ पे क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है वास्तु के अनुसार। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हो सरिया वगैरह को बीम से इस तरीके से निकाला गया है। चलते हैं आगे, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। ये जो आप देख पा रहे हो ये इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है। 12 फीट चौड़ा यहाँ पे डाइनिंग एरिया का जो चौड़ाई है वो रखा गया है। इसके साथ साथ आगे आपको 2 रूम और देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और 28 फीट बाई 42 फीट में बनता हुआ एक घर है। यहाँ पे कॉर्नर पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 12 फीट बाई 12 फीट का यहाँ पे आपको पहला रूम देखने को मिल जाता है। एग्जिट डोर भी दिया गया है पीछे की तरफ, ऑप्शन के तौर पे आपातकालीन स्थिति में उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 14 फीट बाई 12 फीट का आसपास का साइज़ का आपको इस घर के लिए मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। मास्टर बेडरूम में अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। ये समझिए, यहाँ पे देखिए ये जो टॉयलेट और बाथरूम आप देख पा रहे हो, रूम के अंदर से इस टॉयलेट और बाथरूम के लिए दरवाज़ा यहाँ पे रखा गया है। इस घर के लिए मास्टर बेडरूम है, ये देख पा रहे हो, ये बाथरूम हो गया, उसका दरवाज़ा रूम के अंदर से ही रखा गया। हालांकि एक और यहाँ पे बाथरूम का काम किया गया है जिसको अभी दिखाता हूँ, जो कि कॉमन होगा। जस्ट इसके बगल में इस तरीके से रखा गया है। देखिए ये कॉमन टॉयलेट और बात है। दोस्तों, अगल बगल टॉयलेट बाथरूम होने से फ़ायदा ये है कि आपको सेप्टिक टैंक तक जो पाइप ले जाने का काम होता है वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। एक ही तरफ रहता है तो वो काम यहाँ पे आसान किया गया है। इसके साथ यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो इस घर के लिए किचन का काम आप देख पा रहे हो। किचन प्लेटफॉर्म का जो स्लैब होता है उसका कास्टिंग के लिए इस तरीके से सेंटरिंग का काम किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग हो जाएगा। तो फिर से समझिए, मेन एंट्रेंस के साथ एंटर करते हो, यहाँ पे आपको मिल गया इसके लिए हॉल, उधर मिल गया आपको सीढ़ी। मैं खड़ा हूँ अभी डाइनिंग एरिया में, उधर किचन है। चलिए मैं आपको यहाँ दरवाज़ा के पास खड़ा होकर फिर से आप लोग को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको इसके लिए हो जाएगा किचन, ये आप देख पा रहे हो किचन वाला एरिया हो गया। यहाँ पे आपको हो गया डाइनिंग एरिया, इसके साथ यहाँ पे 12 बाई 12 का रूम, यहाँ पे 14 बाई 12 का रूम, उसके लिए अटैच्ड टॉयलेट बाथ मास्टर बेडरूम के लिए, फिर वहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथ के साथ इस घर के लिए काम है वो किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ
आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये किचन स्लैब वगैरह का काम जब किया जाएगा तो फिर आने वाले दिन में आप लोग के लिए अपडेट दूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से 28 फीट बाई 42 फीट में यहाँ पे 2 बेडरूम के साथ में हॉल, फिर अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, 2 टॉयलेट बाथरूम के साथ में यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। और एक बात और आपको बता दूं कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए अपडेट देता रहूँगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। और खर्च के बारे में भी बहुत जल्दी इसका वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूँ। जैसे ही इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसके बारे में बिल्कुल सॉलिड जानकारी मिलेगा, उसके बाद मैं आप लोग के लिए इसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इससे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले दिन में इस घर के बारे में भी अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।